बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। आज हम क्लास 10th के पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति के सीरीज में मैंने बात करी थी कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सारी चीज़ें हम देख रखे हैं। आज हम उस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। जो उसके प्रश्नावली के 8.1 के हैं, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन हैं, कुछ अलग बुक्स के भी क्वेश्चन हैं, जिसको हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप के देखेंगे। और अगर किसी ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देख कर आए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हर एक चीज़ के बारे में मैंने डिटेल में एकदम बढ़िया से समझाया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसको देखे हम इसको समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है, साइन थीटा का मान कैसे मैं रख रहा हूँ, कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्यों ये वाला, कौन सी साइड आधार होती है, कौन सी साइड लंब होती है, वो सब मैंने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए उसको आप देख लीजिए, जो लोग नहीं देखे हुए हैं, और जो देखे हुए हैं वो आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछते हैं पेपर में। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है 90 डिग्री है तथा साइन ए इक्वल टू है 3/5, तो कोण ए के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने बताए थे, 3 आपके मुख्य होते हैं और 3 उसके क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन। फिर टेन का अपोजिट मैंने बताया था कॉट, अपोजिट मतलब उल्टा, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। तो आपको यहाँ पर एक खुद दिया है उसमें साइन, टोटल 6 होते हैं, साइन ए का दिया हुआ है, बचे हुए 5 आपको निकालने हैं। 5 मतलब कौन कौन से, कॉस निकालने हैं, टेन निकालना है, कॉट निकालना है, सेक निकालना है और कोसेक। तो चलो देखते हैं। पहले बोल रहा है त्रिभुज एबीसी, तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, या मैंने त्रिभुज बना लिया एक ए बी सी। हमने बी इसको क्यों लिखा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री देखते ही जब किसी त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश का हो जाए तो वो त्रिभुज कैसा हो जाता है, समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो यहाँ पर कोण बी को बोला है उसने 90 डिग्री, तो मैंने इसको 90 डिग्री बना लिया, ये 90 अंश हो गया। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम बुलाते हैं कर्ण। और फिर जिस एंगल के रिस्पेक्ट में, जिसने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं भी देखी है उसको भी देखिए, ध्यान से समझ में आ जाएगा। जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेगा उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और जो बचता है वो क्या हो जाता है, आपका आधार हो जाता है। तो यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, रिस्पेक्ट मतलब किसके सापेक्ष, तो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, देखो ए के, मतलब इस एंगल की बात कर रहा है। तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी है, बी सी। ये तो ए हो जाएगा आपका लंब और जो बचेगा वो आपका हो जाएगा आधार। ठीक, यही होगा, कर्ण हो गया, लंब हो गया और आधार हो गया। अब आपको दिया क्या है, दिया है आपको, क्या दिया है देखो, ऐसे आप पेपर में पूरा लिखेंगे अच्छे से। साइन ए इक्वल टू 3/5। आपको मैंने बताया था कि साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ए मतलब एक जगह थीटा बी सी कुछ भी हो सकता है। साइन अगर दिख गया तो साइन का मतलब समझ जाएंगे कि जो अनुपात दिया हुआ है वो लंब और कर्ण में है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इक्वल टू लंब बटा कर्ण। बोलो भैया, लंब बटा कर्ण। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि लंब इक्वल टू कितना है, 3, मतलब लंब आपको दिया है 3, कर्ण कितना दिया है, 5। 2 साइड पता है, तीसरा निकल जाएगा किस विधि से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर हमने लगा लिया पाइथागोरस। इसकी बात मैंने करी थी उसमें पहले वीडियो में। तो पाइथागोरस प्रमेय मैंने बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण की वैल्यू दिया हुआ है, हो जाएगा 5 का स्क्वायर, लंब कितना है, 3 है तो 3 का स्क्वायर, आधार आपको निकालना है। 5 का स्क्वायर कितना, 25, 3 का स्क्वायर 9, आधार आपको निकालना है।
तो अब 9 को इधर भेजेंगे तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा उल्टा करके, आधार का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9। इस चीज़ को मैंने इधर लिखा है, इसको 25 को इधर, फिर 9 को मैंने उस साइड भेज दिया है। तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 में से 9 गया 16, तो आधार इक्वल टू हो जाएगा करनी में 16। स्क्वायर उधर जाएगा तो करनी में हो जाएगा, क्योंकि जो अगर घात में 2 होता है तो उधर जाके उसका वर्गमूल निकल जाता है। 2 होता है तो इधर घात 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब होता है करनी। अब ये वैल्यू बाहर निकलेगी तो क्या आ जाएगा आपका 4। तो आधार कितना आ गया इसका, आधार स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16। अब इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो करनी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आधार बराबर करनी में 16, जो कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वर्गमूल कितना होता है 16 का 4। तो आधार का मान आ गया 4। ठीक, अब आधार पता हो गया, लंब पता हो गया, कर्ण पता हो गया, तो ठीक है। बाकी हमें पता ही है लाल बटे कक्का, क्या पता है, लाल बटे कक्का, लंब बटा कर्ण साइन। कॉस का बोलेगा तो अब जैसे कॉस निकालना है तो कॉस ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना निकाले हो अभी 4, कर्ण कितना है, कर्ण दिया ये 5, तो कॉस ए निकल गया। उसके बाद बात आती है tan की, tan ए इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 है, आधार कितना निकाले हो 4, tan निकल गया। बात आती है फिर कॉट की, कॉट ए होता है tan का उल्टा, अगर ये लंब बटे आधार है तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, और आधार कितना है बताइए, आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3। कॉट के बाद बात आती है सेक की, और सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 4। सेक के बाद बात आएगी आपकी कोसेक, कोसेक होता है कर्ण बटा लंब, क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा होता है और साइन बराबर पता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब मतलब 5/3। तो ये आ गया आपका आंसर। आई बात समझ में। जो भी क्वेश्चन आपको इस तरह का देगा आप त्रिभुज बनाइएगा, जो अनुपात दिया हुआ है उसका मान आपको याद होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो कि ट्रिक है आपका लाल बटे कक्का। अगर यहाँ से देखिएगा जो भी साइन दे दे, कॉस दे दे, tan दे दे, फिर उसका फार्मूला लिखेगा, तुलना करा के जो लंब होगा तो लंब दिया होगा तो लंब लिख दीजिएगा, कर्ण दिया होगा कर्ण, जो दिया होगा लिख देंगे। फिर उसके बाद पाइथागोरस का यूज करके जो भुजा नहीं पता है, जैसे आधा हो सकता है किसी क्वेश्चन tan दिया होता तो कर्ण निकालना पड़ता, कॉस दिया होता तो लंब निकालना पड़ता, तो जो निकालना होगा हम पाइथागोरस तो निकाल लेंगे। उसको निकालने के बाद फिर जो उसके बाद जिस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछेगा, ए पूछे चाहे सी पूछे, धड़ाधड़ देख के लिख दीजिए फटाफट। आई बात समझ में, तो नोट कर लीजिए इसको। पहला क्वेश्चन हो गया था आप लोगों का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर भुजा का लेंथ दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, लेंथ मतलब लंबाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री, अब इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में कोण भी 90 डिग्री कह रहा था, यहाँ पे किसको कह रहा है कोण ए को, तथा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। अब पिछले क्वेश्चन में एक अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहता था, अब बाकी जो बचे होते तो उसको पूछता था। यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पे भुजा की लंबाई दिया हुआ है, ए बी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर और ए सी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। आई बात समझ में। तो देखिए पहले बोल रहा है त्रिभुज, क्वेश्चन को जैसे कह रहा है वैसे करिए। त्रिभुज मतलब बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी, तो पहले त्रिभुज बना लीजिए ए बी सी। यहाँ मैंने त्रिभुज ए बी सी बना लिया। अब ए नाम लिखने से पहले देखो कि किस कोण को 90 डिग्री कह रहे हो, कोण ए को। तो यहाँ पर कोण ए, इसको ए 90 डिग्री है, इसका नाम हो गया आपका ए। बाकी जो बचा उसको बी कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए, चाहे उसको सी बी की चाहे जिसका मन करे आप कर लीजिए, लेकिन 90 डिग्री वाला जो दिया है वही होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो गया आपका ए। इसके सामने वाली भुजा होती है आपकी कर्ण, पता ही है आपको। चलो अब ए बी की लंबाई दिया है 6, ए बी मतलब ये दिया है आपको 6, ए सी दिया है आपको 8। पाइथागोरस से निकल जाएगा, कितना आएगा, मतलब कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा करणी में 6 का स्क्वायर कितना 36 और 8 का स्क्वायर कितना 64।
तो BC बराबर हो जाएगा 100 और 100 का मान कितना 10, मतलब BC कितना आ गया 10, कर्ण आ गया आपका 10। तीनों भुजाएं निकल गई। तीनों भुजाएं निकलने के बाद तो आप एकदम हीरो बन जाएंगे 30 मार्क। हाँ के बाद तो आंख बंद करके करेंगे तो भी सही। अब देखिए इसको, देखिए tan B, सबसे पहला है आपका tan B। tan को देखते ही हम समझ गए कि बात होगी केवल लंब और आधार की, क्योंकि फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। tan बराबर लंब बटे आधार, लेकिन उसके साथ एंगल कौन सा लिखा हुआ है B, तो मतलब B के साथ यहाँ पे बना दीजिएगा B। B के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो लंब है आपका 8 और आधार है 6। काट दीजिए, 2 3 6, 2 चौके 8, कितना आ जाएगा 4/3 आ गया tan B। आई बात समझ में। इसी तरह निकल जाएगा cot C। अब cot बराबर पता है कि आधार बटे लंब होता है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ 4/3 आए तो उसको 3/4 लिख दिए। यहाँ पर एंगल बदला हुआ है, यहाँ पर B था, B के रिस्पेक्ट में बात हुई थी, अब यहाँ पर C लिखा हुआ, मतलब इसके रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा 8, तो यहाँ हो जाएगा 8/6। देखो अगर B यहाँ पे B लिखा होता तो 3/4 आता, लेकिन C के होने की वजह से जितना A आया है उतना ये भी आएगा। 2 चौके 8, 2 3 6, कितना आ गया ये भी 4/3। आई बात समझ में। उसके बाद तीसरा है आपका cos C। cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है C के रिस्पेक्ट में, ये लंब है, आधार है 8 और कर्ण 10, तो 2 5 10, 2 चौके 8, कितना आ गया 4/5। चौथा है आपका sin C। sin बराबर आपको पता है क्या, लंब बटे, sin बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। और लंब कितना है C के रिस्पेक्ट में 6, कर्ण कितना है 10, तो 2 3 6, 2 5 10, ये हो जाएगा 3/5। पांचवा है आपका लास्ट sec B। sec देखते ही कर्ण बटे आधार, और कर्ण कितना है B के रिस्पेक्ट में, कर्ण तो मान लो फिक्स ही रहता है 10, आधार ये लंब हो गया, आधार हो गया 6, तो 2 5 10, 2 3 6, ये आ गया आपका 5/3। आई बात समझ में। 2 क्वेश्चन हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए इस टाइप का, अलग टाइप है भी। अभी तक दोनों क्वेश्चन में हम लोगों ने अलग अलग टाइप का देखा, उस तरह क्वेश्चन आपके बुक्स में बहुत मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको देख के। तीसरा देखिए, यदि tan थीटा, अब यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, अभी तक एंगल का नाम दे रहा था ABC, अब क्या दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है। tan थीटा बराबर 2, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन इतने का मान बताना है। तो अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, sin थीटा कॉस थीटा है, tan थीटा के मान दिए हुए हैं। अगर sin थीटा और cos थीटा का मान अगर हमें पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए आ जाइए, काम वही करना है। आप क्या करिए, सबसे पहले त्रिभुज बनाइए ABC। अब यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब बताया नहीं कि कौन से एंगल को 90 डिग्री लेना, तो आप किसी को भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे नाम किसी का भी दे सकते हैं, C दे सकते हैं, B दे सकते हैं, A दे सकते हैं, बस यहाँ पर आप दे दीजिए B 90 डिग्री। और इन दोनों में से किसी भी एंगल को थीटा मान सकते हैं, क्योंकि बात किसकी कर रहा है, थीटा की। अब tan बराबर आपको पता है 2 दिया है, इसके बटे मान लीजिए 1 है, और tan बराबर पता होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, थीटा के रिस्पेक्ट में लंब यही होगा, तो लंब कितना हो गया 2, आधार कितना हो गया 1। तो इसका पाइथागोरस से अगर निकालेंगे AC स्क्वायर तो क्या निकलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4, ये हो गया 5, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 5, तो AC बराबर कितना, कर्णी में 5, यही आएगा। तो इसका मान हो गया कर्णी में 5। अब क्या क्या चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा, तो पहले साइन थीटा का मान निकाल लीजिए। साइन थीटा का मान हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 2, कर्ण कितना है कर्णी में 5। कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1, कर्ण कितना कर्णी में 5। अब मान आपको दिखाना है इसका, साइन थीटा कॉस थीटा का मान नहीं पूछ रहा है, इस पूरे का पूछ रहा है, तो बस इसकी जगह रख दीजिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा के कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा का मान कितना है 2 बटे कर्णी में 5, रख दीजिए जहाँ जहाँ मान है इसका, और कॉस थीटा का मान 1 बटा कर्णी में 5।
नीचे कॉस, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है ना, इसका मतलब होता है कॉस थीटा का स्क्वायर, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था, इस पूरे का मतलब है कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दोनों सेम ही होता है दोनों चीज़। स्क्वायर बीच में लिखने का मतलब है कि इसका स्क्वायर कर रहा है। तो हमने कॉस थीटा का मान निकाला है 1/5, इसका क्या कर दो स्क्वायर, माइनस साइन थीटा का मान निकाला है 2/5, इसका क्या कर दे स्क्वायर कर दे। तो ये हो जाएगा, देखो अब कणी में 5 का गुणा कणी में 5 में करेंगे तो कणी हट जाएगी, बचेगा 5 और 2 दूना के 4 एकम 4, तो ऊपर हो गया 4/5। नीचे देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/5 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/5। तो ये हो गया आपका 4/5। नीचे भी हर बराबर है तो 5 हो जाएगा और 4 में से 1 घटेगा तो -3, तो 5 से 5 कट गया, ये आ गया -4/3। हर में माइनस होता तो उसको ऊपर भेज देते हैं, या ऐसे लिख लो पहले, ये आएगा 4/-3। अब माइनस हम हर में नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए आंसर हर में माइनस का गुणा कर देंगे तो -4/3 हो जाएगा। तो इस पूरे का आंसर आएगा आपका -4/3। आई बात समझ में? तो देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, बच्चे देख के घबरा जाते हैं। त्रिकोणमिति में थीटा साइन कॉस कहते हैं, बहुत आसान है। अगर आपको कठिन लगता है तो हमारा वीडियो देखिए, एकदम बहुत अच्छे से आपको मैंने एक्सप्लेन किया, एकदम एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी आप उसको हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिए और मज़ा आएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/5, तो दिखाना है कि ये दोनों चीज़ बराबर है कि नहीं। तो दोनों चीज़ बराबर क्या है, सबका मान निकालिए, रख दीजिए, LHS और RHS को बराबर दिखा दीजिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, देखिए पहले सबसे पहले मान निकालेंगे। तो ये त्रिभुज ABC, ये 90 डिग्री, मैंने कहा था किसी को भी थीटा किसी को भी 90 मान सकते हैं, नाम दे सकते हैं, BC जो भी है। तो अब सेक थीटा बराबर आपको पता है कि सेक थीटा बराबर जो होता है वो होता है आपका 13/5 दिया, मतलब होता है कर्ण बटे आधार है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण यही होगा, ये दिया है 13, थीटा के रिस्पेक्ट में अगर ये लंब है तो आधार होगा ये 5। पाइथागोरस से आप निकाल लेंगे AC² = AB² + BC²। तो AC है 13 का स्क्वायर, AB हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, BC² निकालना है तो BC² आ जाएगा आपका 13 का स्क्वायर 169, 25, तो BC² हो गया आपका 144। तो BC बराबर कहानी में 144 बराबर बोले तो 12। BC कितना आ गया, 12। चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे देखो ये LHS का मतलब होता है कि जो इधर दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड, तो दोनों का मान निकालेंगे हम। इधर आपका राइट हैंड साइड, दोनों को अगर मान बराबर आ गया तो हम बोल देंगे बराबर है। तो यहाँ पर दिया हुआ है tan θ/1 + tan² θ, और यहाँ पर है sin θ/sec θ। अब तो डायरेक्ट मान रख सकते हैं, इतनी देर प्रैक्टिस कर लिए। tan θ का मान होता है लंब बटे आधार, थीटा के रिस्पेक्ट में लंब है आपका 12 और आधार है आपका 5, तो 12/5 हो गया। तो यहाँ भी हो जाएगा 1 + 12/5 का स्क्वायर। ठीक, इधर आइए, साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण, मतलब 12/13, और सेक थीटा मतलब कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है 13 और आधार कितना है, ये लंब है तो आधार आ जाएगा 5। ठीक, तो इसको सॉल्व करते जरा पहले। ये है 12/5, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 + 144/25। इधर क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 5 यहाँ चला जाएगा, 13 यहाँ, तो हो जाएगा 16/30 का स्क्वायर, मतलब 16/169। 13 का वर्ग स्क्वायर होता है 169। यहाँ क्या हो जाएगा 12/25 से कम 25, 144 से 25 जोड़ा, सॉरी यहाँ 5 है, यहाँ पे 25 से कम 25 को 44 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169/25। तो ये 25 ऊपर चला जाएगा, मतलब 12/5 × 25/169, यही होगा। तो 5 से कम 5, 5 × 5 = 25, ये भी कितना आ गया 60/169, ये भी आ गया। तो LHS और ये RHS दोनों क्या है, LHS बराबर है RHS के,
तो हम क्या बोलेंगे कि क्या हो गया, हम लिख देंगे यहाँ पर इति सिद्धम, इति सिद्धम। बस यही करना है आपको, जो दिया हुआ है उसका मान निकालिए, मान रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आगे आंसर का दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा। तो हम बोलेंगे हैंस प्रूव्ड मतलब इति सिद्धम। तो हो गया, समझ गया आप लोग, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, उसको आप करिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आपका फंसेगा उसको आप कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, उसका सलूशन मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। कुछ त्रिकोण जैसे 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद पूरक कोणों की बात करेंगे, त्रिकोणमिति के पूरक कोणों की बात करेंगे, कौन एक दूसरे के पूरक होते हैं, कौन क्या होता है, तो हम उसमें आगे देखते रहेंगे। और अभी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो उसको अच्छे से कई बार उसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें। धन्यवाद। मैं आपका गृह त्रिपाठी, जय हिंद।